कभी सोचा है कि इंडिया का अपना व्हाट्सएप कैसा दिखेगा? आज हम एक ऐसे ही ऐप की कहानी देखने वाले हैं। नाम है अरट्टे। एक ऐसा ऐप जिसने दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को सीधी टक्कर देने की हिम्मत दिखाई। तो फिर चलिए इस डिजिटल दंगल में उतरते हैं। देखते हैं कि क्या एक देसी पहलवान एक ग्लोबल चैंपियन को चित कर पाता है। देखिए, अरट्टा जिस मैदान में उतरा है ना, वहां के बादशाह को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले जरा व्हाट्सएप के दबदबे पर एक नजर डालते हैं। 50 करोड़, जी हाँ, 500 मिलियन। ये नंबर भारत की लगभग आधी इंटरनेट आबादी के बराबर है। व्हाट्सएप अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये तो हमारी डिजिटल लाइफ का कह सकते हैं एक हिस्सा बन चुका है। गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर ऑफिस की डील्स तक सब कुछ तो यहीं होता है। तो जाहिर है ऐसी पकड़ को हिलाना प्रायः नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि इस मैदान में व्हाट्सएप को टक्कर देने उतरा कौन है? तो मिलिए चेन्नई से आए इस चैलेंजर से, जिसका नाम है अरट्टे। इसका नाम बड़ा मजेदार है, अरट्टे। ये एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्तों के साथ हल्की फुल्की गपशप। और सच कहूं तो यही इस ऐप का वादा भी है, एक सिंपल, मजेदार और एकदम अपनी सी लगने वाली जगह। और नहीं, ये कोई गैराज से निकली हुई स्टार्टअप नहीं है। इसके पीछे ज़ोहो कॉर्पोरेशन का हाथ है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनी है। मजे की बात तो यह है कि अरट्टे पहले सिर्फ ज़ोहो के कर्मचारियों के लिए ही बना था, एक इंटरनल ऐप था। लेकिन फिर जनवरी 2021 में इसे पूरे देश के लिए लॉन्च कर दिया गया। तो भाई, अरट्टे में ऐसा क्या खास है? सोचिए, ऐप के अंदर ही सीधे 100 लोगों के साथ वीडियो कॉल, मतलब जूम की जरूरत ही नहीं। एक पॉकेट फीचर भी है जहां जरूरी लिंक्स और फाइल सेव किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई परेशान करने वाले विज्ञापन नहीं, और वादा है कि ये धीमे 2G 3G नेटवर्क पर भी मक्खन की तरह चलेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब ये अनजान सा ऐप अचानक रातों रात देश की सबसे बड़ी सनसनी बन गया, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। पर सवाल है, आखिर हुआ क्या था? ये वो दौर था जब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। लोगों में अपनी प्राइवेसी को लेकर एक चिंता थी, और साथ ही देश में मेड इन इंडिया का माहौल भी एकदम जोरों पर था। बस इसी तूफान के बीच अरट्टे के लिए एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। देखिए, इस पूरे विवाद से पहले अरट्टे पर रोज करीब 3000 नए लोग आ रहे थे, जो एक नए ऐप के लिए ठीक ठाक ग्रोथ मानी जाती है। लेकिन फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रातों रात ये नंबर 3000 से सीधा 3.5 लाख पर पहुंच गया, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा की छलांग। ये किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं था, जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। और फिर तो देखते ही देखते 75 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। अरट्टा अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा था, ये एक तरह का आंदोलन बन गया था। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं, देखते हैं कि ताकत और कमजोरियों के इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। अच्छा, अरट्टा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका मेड इन इंडिया होना, मतलब यूजर्स का सारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप का सबसे बड़ा हथियार है उसका नेटवर्क। सभी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सबके सब तो वहीं पर हैं। अब इतने सारे लोगों को एक नए ऐप पर लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहीं पर अरट्टे की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी सामने आती है। देखिए, इसके वॉइस और वीडियो कॉल्स तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, सुरक्षित है, पर टेक्स्ट मैसेज नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सैद्धांतिक तौर पर उन्हें पढ़ा जा सकता है। प्राइवेसी के आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, और यहीं पर व्हाट्सएप बाजी मार ले जाता है। कहते हैं ना, रातों रात मिली शोहरत अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाती है। तो चलिए देखते हैं कि अरट्टे के सामने अब कौन सी बड़ी मुश्किलें खड़ी थीं। सोचिए, जब लाखों लोग एक साथ किसी ऐप पर आ जाएं, तो सिस्टम का क्रैश होना तो लाजमी है। अरट्टे के साथ भी ठीक यही हुआ। सर्वर ओवरलोड होने लगे, लोगों को साइन अप के लिए ओटीपी मिलने में देरी हो रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक छोटी सी दुकान पर अचानक पूरा शहर खरीदारी करने पहुंच गया हो। लेकिन यहां अरट्टे के पास एक ब्रह्मास्त्र था, ज़ोहो। एक बड़ी और अनुभवी कंपनी होने की वजह से ज़ोहो के पास इन टेक्निकल प्रॉब्लम से निपटने के लिए पैसा भी था और एक्सपर्ट्स भी। और ये एक ऐसा सपोर्ट है जो ज्यादातर नई ऐप्स को नसीब नहीं होता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अरट्टे सिर्फ एक इमोशनल लहर थी जो आई और अब शांत हो चुकी है, या फिर ये कहानी भारत के टेक वर्ल्ड में एक नए चैप्टर की शुरुआत है,
क्या भविष्य में और भी भारतीय ऐप्स को दुनिया पर छाते हुए देखा जाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।